और वहीं डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक का यूक्रेन पर हमला। डीपीआर लड़ाकों ने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। डीपीआर ने जारी किया है यूक्रेन पर हमले का लेटेस्ट वीडियो, देखिए। यूक्रेन के खिलाफ लगातार फायरिंग कर रहे ये डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक की आर्टिलरी यूनिट है, जो बता रही है कि यूक्रेन के लिए अब इस इलाके पर टिकना मुश्किल है, क्योंकि हर वार पहले से ज्यादा धारदार होगा। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक ने यह वीडियो जारी कर यूक्रेन की फौज को बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया है। डीपीआर जिस डोनबास इलाके का हिस्सा है, उसके 90% से ज्यादा क्षेत्र पर रूसी फौज का कब्जा हो चुका है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है जहां यूक्रेन की फौज अब भी डटी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि अब यहां की जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन की सेना के लिए हर रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। समंदर के किनारे का डोनबास इलाका उद्योग धंधों का केंद्र और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस इलाके के कारखाने और यहाँ की कोयला खदानें यूक्रेन के लिए बरसों से सोना उगलती रही हैं। यही वजह है कि रूस इस पर फुल कंट्रोल चाहता है। इस इलाके की रूस समर्थक आबादी भी जंग में पतेनामी का भरपूर साथ दे रही है। यही वजह है कि यूक्रेन के लिए यहाँ टिके रहना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन के इज़ियम इलाके में भीषण जंग जारी है। इज़ियम में रूसी सेना लगातार बारूद बरसा रही है। रूसी सेना के लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर इज़ियम में नजर आए हैं। रूसी हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन में इज़ियम इलाके में जंग जारी है। इज़ियम में रूसी सेना लगातार बारूद बरसा रही है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में इज़ियम पर कब्जे के लिए रूसी एयरफोर्स ने पूरी ताकत लगा दी है। रूसी सेना के लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर पूरे इज़ियम में दिखाई दे रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनी ठिकानों पर जमकर बारूद बरसा रहे हैं। इज़ियम पर रूस के कामोव के A-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने काफी पहले से ही हमले शुरू कर दिए थे। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल और रॉकेट से लैस होकर इन हेलीकॉप्टर्स ने रूसी अड्डे से उड़ान भरी और सीधा टारगेट की तरफ बढ़ते चले गए। इज़ियम के इलाके इन हेलीकॉप्टर्स के निशाने पर है। टारगेट की रेंज का अंदाजा लगाने के बाद रूसी सेना जबरदस्त बमबारी से इज़ियम के इलाके को धुआं कर रही है। टारगेट तबाह करने के बाद रूसी हेलीकॉप्टर अगले मिशन को पूरा करने निकल पड़ते हैं। अचूक निशाना और बेजोड़ ताकत वाले रूसी अटैकिंग हेलीकॉप्टर इज़ियम में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से रूसी फौज यूक्रेन की सेना पर लगातार बारूदी प्रहार कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ रशियन फौज पर यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार भी सामने आ रहा है। रूसी सैन्य अड्डों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेनी सेना की तरफ से। यूक्रेन ने एक के बाद एक रूसी टैंक्स को तबाह किया। यूक्रेन युद्ध में सिर्फ यूक्रेन को ही झटके नहीं लगे हैं। इस जंग में रूसी सेना को भी बेशुमार चोट मिल रही है। यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और उसे बारूद से नेस्तनाबूद कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर देने वाले रूसी टैंक भी एक के बाद एक तबाह हो रहे हैं। यूक्रेनी फौज पलटवार करके रूसी सैनिकों के अड्डों को लगातार निशाना बना रही है। यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना के टैंकों को खाक में मिला दिया। ये तस्वीरें यूक्रेन के किस इलाके की हैं, इसका पता तो नहीं चला है, लेकिन रूसी टैंकों पर जिस तरह से यूक्रेन ने हमला किया उससे जाहिर है कि यूक्रेन की सेना रूस से आर पार की जंग लड़ रही है। कई बार रूसी सैनिकों को अंदाजा भी नहीं लग पाता कि दुश्मन के बारूदी जखीरे गिद्ध की तरह उन पर झपट्टा मारने के लिए बेताब है। यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने रूसी टैंक पर इसी अंदाज में घात लगाकर हमला किया। इन तस्वीरों से जाहिर है कि यूक्रेनी सैनिक जवाबी हमले में रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।